आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। सीएम ने गुरु पूर्णिमा पर दिया शिष्यों को गुरु मंत्र। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आज गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद गुरु की भूमिका में सीएम योगी नजर आए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को गुरु की तरह जीवन का व्यावहारिक आशीर्वाद ज्ञान देते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारे सनातन संस्कृति में पर्व त्योहारों की विशिष्ट परंपरा किसी न किसी विशिष्ट और युगांतरकारी घटना से जुड़कर हमें प्रेरणा देती है। श्री राम नवमी, वासंतिक नवरात्रि, शिवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दीपावली, मकर संक्रांति, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सावन में पावन ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक, नागपंचमी पर्वों से जुड़ी युगांतरकारी घटनाओं की जीव सृष्टि के संरक्षण तथा मानव कल्याण में बड़ी और स्मरणीय भूमिका रही है। ऐसा ही प्रमुख और पावन पर्व गुरु पूर्णिमा भी है। मिली हुई है, गुरु के प्रति कितना सम्मान है आपको यह साक्षात दिखाई दे रहा है। आप सभी जहां हमें हर कार्य में समस्या दिखाई देती है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, आप देखते होंगे, जो कभी अच्छा सोच नहीं सकते। जब अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा कर भी नहीं सकते। वे हर एक कार्य में कुछ न कुछ समस्या गिना देंगे और उसके लिए उन्हें 10 बहाने भी हो जाते हैं। यानी अगर समाधान की तरफ आपको बढ़ना है तो उसके लिए बहाना कोई मायने नहीं रख सकता। उस समय बहाना नहीं बन सकता। अगर हमें समाधान की तरफ बढ़ना है तो हमें समाधान को ही आगे लेकर के चलना होगा, समस्या को नहीं। गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में एसबीआई द्वारा स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का बटन दबाकर सीएम योगी ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा सहित बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। आज ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। कोरोना काल के पहले देश में मात्र 32 ऑक्सीजन प्लांट थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश सरकार के नेतृत्व में 526 नए ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ है। आज प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना है, ऑक्सीजन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, उस प्रयास में आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में मात्र 32 ऑक्सीजन प्लांट थे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, पीएम केयर फंड से उन्होंने पैसा कुछ दिया। लगभग प्रदेश के अंदर 100 के आसपास हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए। एसबीआई जैसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी। राज्य सरकार ने अपनी निधि का भी उपयोग किया और आज आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट हैं? 526 नए ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर स्थापित कर दिए। 526। जनता दर्शन में माताओं के साथ आए बच्चों को सीएम ने खिलाई चॉकलेट। गोरक्षपीठ में गुरु पूर्णिमा का अनुष्ठान बुधवार को सुबह 5 बजे शुरू हुआ।
योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चन कर उन्हें रोट का प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद देव और समाधियों की खास पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में सुबह 6:30 बजे विशेष आरती हुई। जनता दर्शन में पहुंचे सीएम योगी ने मौजूद लोगों से उनके प्रार्थना पत्र लिया और उनकी समस्याएं जाना। इस दौरान अपनी माताओं के साथ आए छोटे बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट खिलाया। बच्चे भी हाथ बढ़ाकर सीएम योगी से चॉकलेट लेते देखे गए। क्या हो गया है? गुरु पूर्णिमा पर क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने साधु संतों का प्राप्त किया आशीर्वाद। बेतिहाता हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह समस्त पदाधिकारियों के साथ साधु संतों को पुष्प पहनाकर मिष्ठान देकर पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। महानगर की भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी मंडलों के पदाधिकारी मंदिरों में जाकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के इस पावन मंदिर में बेतिहाता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। हमारी सनातन परंपरा में गुरु का महत्व बहुत है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पूरे देश भर में हमारे जितने भी मंडल हैं उन सभी मंडलों में सभी साधु संत साधक ऐसे विद्वानों का सम्मान का कार्यक्रम हम सब करेंगे। और गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने भी तय किया कि अपने महानगर के सभी 10 मंडलों में कार्यक्रम करेंगे। गोरखपुर क्षेत्र में 286 मंडल हैं और आज सभी मंडलों में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी मठ मंदिरों में जाकर के इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे गोरखपुर महानगर में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने जो साधु संत हैं उनका सम्मान कार्यक्रम किया है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का सम्मान कार्यक्रम मंदिर में भी करने वाले हैं। और कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन निगम ने गोरखपुर से हरिद्वार तक नियमित सेवाओं के अलावा करीब 10 अतिरिक्त बस लगाए। आगामी दिनों में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन निगम ने भी अपनी कार्य योजना बना ली है। परिवहन निगम शिव भक्तों की सुविधा के लिए गोरखपुर से हरिद्वार तक नियमित सेवाओं के अलावा करीब 10 अतिरिक्त बस लगाए हैं। कांवड़ यात्रा आगामी 14 जुलाई से सावन मास से शुरू होने के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। कांवड़ यात्रा महापर्व पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को भी राजस्व के रूप में अधिक आय की उम्मीद रहती है। इस बार कांवड़ यात्रा में अधिक शिव भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर से हरिद्वार के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। दिन के अलावा रात्रि में भी लगातार बसों का संचालन रहेगा। श्रावण मेला जो शुरू हो गया है इसके लिए 10 बसें निगम की बड़ी लगाई गई हैं। यात्रियों को सुविधा के लिए गोरखपुर से अयोध्या तक भिजवाया जा रहा है एवं वहाँ से वापस बुलवाया जा रहा है। अब जो यात्री अयोध्या से आते हैं उनमें ज़्यादातर बड़लगंज जाएंगे, कुछ देवरिया जाते हैं तो उनको यहाँ पे अनुबंधित बसें हैं और बसें हैं, उससे पूरा किया जा रहा है। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ेगी।
गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पौधरोपण। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के परिसर में प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला की अध्यक्षता में सभी शिक्षिकाओं और एनसीसी कैडेट्स के साथ पौधरोपण कर गुरु के नाम समर्पित कर संरक्षण का संकल्प लिया। में प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला ने कहा कि गुरु और वृक्ष दोनों जीवन और छाया देते हैं। गुरु एक वृक्ष के समान है जिनमें निस्वार्थ भाव से हमारे समाज में शिक्षा का बीज बोकर समाज को महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। गुरु को पूरे विश्व में जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि गुरु जो होता है माँ के बाद दूसरा जो स्थान है वो गुरु का ही होता है। गुरु को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। इसी अवसर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज हमारे महाविद्यालय में गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से सारे टीचरों के साथ मिलकर के आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। सीडीओ द्वारा विकास भवन स्थित कार्यालयों के औचक निरीक्षण में दर्जनों कर्मचारी मिले अनुपस्थित, लगाई फटकार। विकास भवन स्थित कार्यालयों का मुख्य विकास अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। कार्यालयों में दर्जनों कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कर्मचारियों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। जिन कार्यालयों में साफ सफाई नहीं थी उनके कार्यालय प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। विकास भवन के शौचालयों में गंदगी का अंबार मिला। सीडीओ ने अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने कहा कि दफ्तरों में भविष्य में भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। अगर उस दौरान अनुपस्थित कोई अधिकारी या कर्मचारी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 10:30 बजे विकास भवन में जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के कार्यालय हैं विभिन्न विभागों के, तो उनके उपस्थिति की आज जांच की गई, जिसमें जो भी व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए उनका स्पष्टीकरण जारी करते हुए उनके स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ये लगातार जारी रहेगी। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, पीजीआई, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सूर्यप्रकाश कौशिक की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सूर्यप्रकाश कौशिक की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा दिखा। 10 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा 200 से ज्यादा कार और 300 से अधिक बाइक के काफिले के साथ हजारों लोगों ने अपने नेता को अंतिम विदाई दी। सांसद प्रवीण निषाद, विधायक चौरी चौरा श्रवण निषाद और क्षेत्रीय विधायक श्रीराम चौहान, पूर्व विधायक संत प्रसाद, विधायक घनघटा गणेश चौहान के लोक ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सूर्यप्रकाश कौशिक के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बलिया में पटाखा समझ जलाए विस्फोटक से 4 बच्चे हुए जख्मी। बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के पिलोई गांव के चौहान बस्ती के समीप ईंट भट्टे के बगल में बम ब्लास्ट होने से 4 मासूम घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मामला तब सामने आया जब 3 विस्फोटक पदार्थ को 4 बच्चों ने उसे पटाखा समझकर जलाया, जिससे वो ब्लास्ट हो गया। बच्चे पूरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर और क्षेत्राधिकारी बांसडीह राजेश तिवारी, थाना अध्यक्ष मनियर कमलेश पटेल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। कुछ देर बाद बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर आई और बचे हुए विस्फोटक पदार्थ को नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक राजकिरण नैयर का बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि पटाखे जैसा ये पदार्थ है जिसके फटने से बच्चे हल्के फुल्के जल गए हैं। बचे हुए पदार्थ को जांच में लिया गया है।
जवान बस्ती के बगल में भाटा है, चरमुहा है, चरमुहानी है, यहाँ पीपल का पेड़ है। यहाँ पर 3 बम रखा गया है और 3 बम रखा है। एक बम जो है लड़का इधर से छुआ करके सटा दिया गया है और सट गया और 4 बच्चे घायल हो गए हैं। अभी भी 2 बम वहाँ पर बचा है। उसको इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर कोई प्रशासन अधिकारी कोई यहाँ पर लगा नहीं हुआ है। वो यहाँ से जल्द से तत्काल आए, उस बम को समय ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आदेश किया जाए। कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पर, कोई पुलिस है तो इधर उधर घूम रही है, बाकी कोई कौन ख़त्म करेगा। थाना मनियर क्षेत्र के अंदर कुछ बच्चों के द्वारा अवगत करवाया गया था कि उनको खेलते वक्त 3 पटाखे मिले थे। उनमें से एक पटाखे को खोल करके माचिस से जब उनके द्वारा आग लगाई गई तो जो पटाखे के अंदर मसाला भरा हुआ था उससे अग्नि से उसमें एक छोटा सा वो हुआ था, जिससे बच्चों के उसके हाथ पे और चेहरे पे जलने के निशान आए थे। बच्चों को तत्काल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया और स्पेशलिस्ट की टीम बुला करके, बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम होती है उसको बुला करके चेक किया गया। दोनों जो बाकी के 2 पटाखे थे उनको काट करके जब देखा गया तो उनके अंदर वो मसाला निकला है और उसकी जो भी उसके मसाला अखबार जो भी अवशेष निकले हैं उसको भेजा जा रहा है। उसकी जो भी आगे रिपोर्ट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीता गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।